आज मेरे साथ हैं सर मोहसिन सिद्धू साहब, जो कि न्यू पंजाब ग्रामर स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और इसी तरह मेरे साथ दूसरे मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त आदर साहब, इनका भी टीचिंग में एक बहुत बड़ा नाम है। और इसी तरह अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, सर आसफ बाजवा साहब फोकस स्कूल सिस्टम एंड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और बहुत बड़ा नाम है नारोवाल में इनका। तो हमारे साथ रहिएगा, हम कोशिश करेंगे कि हर पॉइंट और हर व्यू आपको दिखाएं। हमारे साथ रहिए। हम नारोवाल की तरफ रवाना हो चुके हैं। नारोवाल पंजाब का एक अहम सरहदी ज़िला है। इसका शुमार पाकिस्तान की निस्बतन नए अजला में होता है, लेकिन इस खित्ते की तारीख बहुत कदीम है। नारोवाल का इलाका सदियों से मुख्तलिफ तहजीबों और सल्तनत के ज़ेर असर रहा। ये खित्ता कदीम पंजाब का हिस्सा था। यहाँ ज़राए तजारत सकाफती सरगर्मियाँ फ़रोग़ पाती रहीं। मुख्तलिफ अदवार में यहाँ मकामी राजाओं, मुस्लिम हुक्मरानों और बाद सिख सल्तनत का असर रहा है। नारोवाल रास्ते में जाते हुए करमशाह दरबार के साथ एक खूबसूरत नर्सरी है। यहाँ जो हमने सबसे खूबसूरत चीज़ देखी, एक प्यारा सा और ख़ूबसूरत बच्चा बड़ी मेहनत के साथ पौधों की देखभाल कर रहा था। हम तमाम नाजरीन से दरख्वास्त करते हैं, जब भी यहाँ से गुज़रें इस बच्चे की हौसला अफजाई करें। हम नारोवाल में एंटर हो चुके हैं। हम ज़फ़रवाल बाईपास पहुंच चुके हैं। डियर नाज़रीन, बरतानवी राज के दौर में नारोवाल का इलाका ज़िला सियालकोट का हिस्सा था। इस दौर में रेलवे, सड़कों और इंतज़ामी निज़ाम की तरक्की हुई, जिससे इलाके की माशी अहमियत में बहुत इजाफ़ा हुआ। हम रेलवे स्टेशन के रास्ते से गुज़रते हुए महल्ला सनाउल्लाह की तरफ जा रहे हैं। वहाँ हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हाफ़िज़ तंज़ील साहब का घर है। वहाँ से हम कुकिंग की चीज़ों का अरेंज करेंगे और आपको फौरी तौर पर नारोवाल बॉर्डर यानी कि ज़ीरो लाइन की तरफ ले जाएंगे। वहाँ हम आपको ज़ीरो लाइन का मुकम्मल व्यू दिखाएंगे और वहाँ बैठकर हम कुकिंग करेंगे और आपको सारा का सारा माहौल और मुकम्मल व्यू दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। हम हाफ़िज़ तंज़ील साहब के पास पहुंच चुके हैं। बहुत ही प्यारे अंदाज़ में हाफ़िज़ तंज़ील साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद कुछ ज़रूरी चीज़ें, जिसमें कुछ पतीले, चम्मच, प्लेट, चटाइयाँ और ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें थी जो हमें कुकिंग के लिए चाहिए थी, वो हमने हाफ़िज़ साहब के घर से अरेंज की। और उसके बाद हम फौरी तौर पर एक सब्ज़ी वाली दुकान पे पहुँचे हैं, जहां हम ज़रूरत के जितने भी मसाला जाते हैं वो हमने ले लिए हैं। इसके बाद फौरी तौर पर हम एक परचून की दुकान पे पहुँचे हैं। वहां से हमने बहुत ही प्यारे और अच्छे मियारी बासमती के चावल ख़रीदे हैं। और इसके बाद हम फौरी तौर पर एक चिकन की दुकान पे पहुंचे हैं। वहां से हमने 3 किलो चिकन ख़रीदा है। हम चिकन ख़रीदने के बाद फौरी तौर पर हम बॉर्डर की तरफ रवाना हो गए हैं। चंद ही लम्हों के बाद हम आपको बॉर्डर का व्यू दिखाना स्टार्ट हो जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं महार शरीफ। ये इंडिया बॉर्डर के साथ सेकंड लास्ट विलेज है पाकिस्तान का। तो हमारे कुछ दोस्त इधर से गैस और सिलेंडर का अरेंज करने लगे हैं, और हमने वैसे भी कुकिंग वगैरह का सारा अरेंज कर लिया है, सारे मसाला जात चावल वगैरह। तो अभी कुछ देर के बाद इंशाल्लाह हम इंडिया बॉर्डर के साथ बैठ के इंजॉय करेंगे और आपको सारा व्यू देंगे। मुझ पर दुनिया की नजरें हैं हर पल, है आज भी मेरा मेरा होगा कल। हम तलवारों की नोक पे चढ़ के नगमे गाएं। हम ये जो आपको वाइट कमरा नज़र आ रहा है, इसके साथ लोहे की बाड़ लगी हुई है। उस तरफ इंडिया है और हम पाकिस्तान में खड़े हैं। हम बिल्कुल दरियाए रावी के साथ साथ चल रहे हैं। आपको पाक आर्मी के मोर्चे नज़र आ रहे हैं बिल्कुल साथ, और उस तरफ दरियाए रावी है। आजकल बारिशें ना होने की वजह से रावी बिल्कुल खुशक हो चुका है, और चंद लम्हों के बाद हम अपने पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, बिल्कुल ज़ीरो लाइन। यहाँ हमें आर्मी वालों ने रोक लिया है। हमारा एक भाई उनसे इजाज़त लेने गया है। हमें उम्मीद है हमें इजाज़त मिल जाएगी। हमें इजाज़त मिल गई है। हम बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम ज़ीरो लाइन पे अपने पॉइंट पर आकर बिल्कुल बैठ चुके हैं। सबसे पहले हमारे एक मकामी प्यारे से भाई थे जो हमारे लिए प्यारी सी चाट बना कर लाए हैं। डियर नाज़रीन, हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी। सबसे पहले हम प्यार से चाट खाएंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे। यकीन करें बहुत प्यारा माहौल है, बहुत एक्साइटमेंट है, इंजॉयमेंट माहौल है ना, कभी भूलने वाला इधर माहौल बन चुका है जो हमें हमेशा याद रहेगा। जी बिल्कुल, खाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ लोग चिकन को साफ़ कर रहे हैं और कुछ लोग टमाटर मिर्चें वगैरह काट रहे हैं। और इसी तरह हाफ़िज़ तंज़ील साहब की अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने चिकन को बिल्कुल तैयार करना स्टार्ट कर दिया है।
बहुत ही प्यारा माहौल बन चुका है, बहुत ही प्यारे मनाज़र हैं, मौसम बहुत अच्छा है, मसाले बिल्कुल फ़्रेश तैयार हो चुके हैं और मैंने भी मुनासिब समझा कि मैं कुछ देर के लिए हाफ़िज़ साहब की मुकम्मल हेल्प करूं और मैंने भी कुछ देर के लिए हाफ़िज़ साहब की मुकम्मल कुकिंग में हेल्प की। उसके बाद जो सबसे खूबसूरत बात नज़र आई, यकीन करें कि जब आप टूर पे आते हैं वहाँ कोई भी ओहदा नहीं होता, वहाँ कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होता, कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल नहीं होता, सारे मिलजुल कर दोस्तों की तरह प्यार मोहब्बत के साथ काम करते हैं। इसी तरह आपको सारे भाई काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आदिल साहब पानी लेकर आए हैं और चावलों को धो कर लाए हैं। चंद ही सेकंड के बाद खाना बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जी हाँ, खाना बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत एक्साइटमेंट माहौल है, सबको बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है और हम प्यार से खाना खाने लगे हैं। जी बिल्कुल, हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो चुका है। हाफिज़ तंजील साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हैं, ऑलराउंडर हाफिज़ साहब। यकीन करें वैसे तो ये माशाल्लाह दुबई में सेटल है, इनका अपना बिजनेस है, लेकिन जिस तरह इन्होंने आज हमारे साथ कोऑपरेट किया है, यकीन करें बिरयानी की इतनी खुशबू आ रही है, इतना अच्छा व्यू ज़ीरो लाइन के ऊपर मौजूद है, तो यकीन करें हम पूरी ज़िंदगी इन लम्हात को मिस करेंगे। तो मेरा सबके लिए ये मैसेज है NN न्यूज़ एंड व्लॉग के रेफरेंस से कि यकीन करें मर जाना है एक दिन, तो थोड़ा सा वक्त निकाल के कभी हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन सारे दोस्त इस तरह का प्रोग्राम बनाएं। यकीन करें इससे आपकी ज़िंदगी भी लंबी हो जाती है और ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए है। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।